लैटिन अमेरिका की धरती पर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने शोषण, अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जिसने कहा, अगर नाइंसाफी होने पर आप गुस्से से कांपने लगते हैं तो हम कॉमरेड हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने क्यूबा की क्रांति की अगुवाई की और बाद में राज सत्ता को लात मार दी। उसका नाम था एर्नेस्टो चे गेवारा। लेकिन एक अमीर परिवार में पैदा हुए चे गेवारा आखिर कैसे बने दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी? क्यूबा में मंत्री बनने के बाद चे ने क्यों अपने पद को लात मारी और क्यों उन्होंने अपने सबसे प्रिय दोस्त फिदेल कास्त्रो का साथ छोड़ा? चे को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों समझता था? आखिर क्यों और कैसे अमेरिका ने चे की हत्या कराई? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, चे गेवारा, हस्ता ला विक्टोरिया सिएम्प्रे। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में एक संपन्न परिवार में चे गेवारा का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों में डूबे रहने वाले चे को जब समय मिलता था तो वे समाज के बारे में सोचते थे। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने करीब 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। चे अक्सर कहते थे, एक क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य अपने आप को शिक्षित करना है। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की क्योंकि वो डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहते थे। चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ लैटिन अमेरिका की मोटरसाइकिल यात्रा का फैसला किया। इस यात्रा ने चे की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने देखा कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई ने इंसानियत को कुचल दिया है। उन्होंने गरीब किसानों की आंखों में बेबसी और अमीरों के अत्याचार देखे। इस यात्रा ने चे को सिखाया कि शोषण और असमानता की वजह से उनके देश में गरीबी और दरिद्रता फैली हुई है और गरीबी केवल एक देश की समस्या नहीं है। उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखा जो बाद में मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। यात्रा से लौटने के बाद चे गेवारा ने यह तय किया कि वो अपनी जिंदगी दबे कुचले और बेबस लोगों के लिए समर्पित करेंगे। उनकी इस सोच ने उन्हें क्यूबा की क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1955 में चे गेवारा ने मशहूर क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की। फिदेल ने चे से पूछा कि क्रांति के रास्ते पर वो डरेंगे तो नहीं। इस पर चे ने कहा कि वो घुटनों पर बैठकर जीने से बेहतर खड़े होकर गोली खाना पसंद करेंगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर क्यूबा को अमेरिका के कठपुतली तानाशाह बतिस्ता से आजाद कराने का संकल्प लिया। चे ने कास्त्रो के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। क्यूबा के जंगलों में क्रूर बतिस्ता सैनिकों से क्रांतिकारियों का भीषण युद्ध हुआ। ये लड़ाई कई सालों तक चली। आखिरकार चे और फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति सफल हुई और तानाशाह बतिस्ता को उखाड़ फेंका गया। 1959 में क्यूबा आजाद हुआ और फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बने। चे को नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वे उद्योग मंत्री भी बने। चे ने क्यूबा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां हर व्यक्ति समान हो। क्यूबा की सफलता के बाद भी चे शांत नहीं बैठे। उनका मानना था कि क्रांति सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह सकती। वे अफ्रीका और बोलीविया जैसे देशों में क्रांति की अलग जगाने निकल पड़े। गेवारा ने 1965 में क्यूबा छोड़ दिया और कुछ महीनों के लिए अफ्रीका गए। उन्होंने कांगो में बागियों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी। 1966 में वो गुप्त रूप से क्यूबा लौट आए। क्यूबा से वो बोलीविया गए और वहां बागी सेना का नेतृत्व किया। 9 जून 1967 को बोलीविया की सेना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से चे गेवारा को पकड़ लिया। जब CIA के एजेंट उन्हें गोली मारने जा रहे थे तो वो डर से थर-थर कांप रहे थे। ऐसे में चे जोर से चिल्लाए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने के लिए यहां आए हो। गोली मारो कायरो, तुम महज एक आदमी को मारने जा रहे हो। इसके बाद चली ताबड़तोड़ गोलियों ने चे की ललकार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन उनकी मौत ने उन्हें अमर बना दिया। अमेरिका चे को मारने में सफल हो गया,
लेकिन उनके क्रांति के सपने को नहीं मार सका। चे गेवारा एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा बन गए। उनकी तस्वीर आज भी संघर्ष और क्रांति का प्रतीक मानी जाती है। चे गेवारा ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपनी पूरी ताकत से लड़ना, यही सच्ची इंसानियत है। सारी दुनिया के क्रांतिकारी आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। अन्याय के खिलाफ उनकी जंग को हम सलाम करते हैं।